गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवदत्त पाटिल हियर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हार्ट अटैक क्या होता है। उसके सेकंड वीडियो में हमने देखा कि गोल्डन आवर्स इन हार्ट अटैक। और आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी ये कार्डियक में हमारे हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा है उसको कुछ रिटेंशन हो रहा है क्या, आर्टरी कहीं पे कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है, ब्लॉक हो गई, वहां पे आर्टरी के अंदर कहाँ पे कैल्सिफिकेशन है क्या, इन सब चीजों को तो कितना परसेंट ब्लॉकेजेस है, कौन सी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है, ये सब चीजों को रूल आउट करने के लिए कार्डियक की एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो है कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसके जरिए आप आपके हार्ट की कोरोनरी आर्टरी के अंदर के प्रॉब्लम्स को आप ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों, पुराने जमाने में जो कोरोनरी आर्टरी की जाती हो वो की जाती थी पैर के फिमोरल आर्टरीज के अंदर से। वहां पे एक निडल डाल के वहां से एक कैथेटर इंसर्ट होता था, अंदर जाता था, और यहाँ पे एक आर्टिक वो जो कैथेटर था वो कैथेटर के अंदर से एक कॉन्ट्रास्ट नाम की एक डाई छोड़ी जाती है दोस्तों, जो कि वो डाई एक्सरे के और सियाम के जो कैथलैब है उसके इमेजेस में वो डाई लिक्विड फॉर्म में होने के बावजूद वो डाई विजुअलाइज होती है, वो डाई दिखती है दोस्तों। तो वो डाई जब हमारे कार्डियक के अंदर छोड़ी जाती है, हार्ट के अंदर वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर वो डाई छोड़ी जाती है, तो वो डाई जिस आर्टरीज में से गुजर रही उसकी इमेजेस, उसके वीडियोस हमें कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करते हो हमें लेने हैं। तो उस वीडियो में हमें पता चलता है कि वो डाई किस एरिया में जाने से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, किस एरिया में जाते हो उसको वहां पे ब्लॉकेजेस की वजह से वो डाई आगे नहीं पहुंच पा रही है, किस एरिया में डाई तो जा रही है लेकिन बहुत जिस गति में चाहिए, जिस फ्लो में चाहिए, जिस फोर्स में चाहिए वो फोर्स में वो डाई वहां तक नहीं पहुंच रही है। ये सब चीजें हमको कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी में समझ में आती है दोस्तों। और कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के बाद दोस्तों तीन चीजें निकल सकती है दोस्तों। एक तो ब्लॉकेजेस है, बट वो 10%, 20%, 50% है, तो वो ब्लॉकेजेस के लिए कौन सी भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। उसके लिए खून पतला करने की जो ओरल ट्रीटमेंट है या हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के बाद में कुछ इंजेक्शन फॉर्म में ट्रीटमेंट लेने के बाद में डिस्चार्ज होने के बाद में टैबलेट फॉर्म में वो ट्रीटमेंट आपको दी जाती है, जिससे कि वो ब्लॉकेजेस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेजेस है और वो एक महत्वपूर्ण आर्टरी में महत्वपूर्ण जगह है कि जिस ब्लॉक की वजह से हार्ट के ज्यादा से ज्यादा एरियाज के ऊपर खून ना पहुंच पाने की वजह से बैड इंपैक्ट हो रहा है, तो ऐसी जगह पे एक या दो जगह पे आप इमीडिएटली स्टेंटिंग करके, एंजियोप्लास्टी करके वो ब्लॉकेज निकाल के आपके पेशेंट को सेटल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी होने के बाद में तीसरी एक चीज दिखती है कि उस आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है, मल्टीपल मल्टीपल बोले तो बहुत जगह पे है, या तो आर्टरीज जो कोरोनरी आर्टरीज है खून पहुंचाने वाली जो नली है जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो बहुत सी जगह पे ऐसी बहुत नैरो हो गई, बारीक हो गई कि वहाँ पे आप लोग स्टेंट डाल नहीं सकते हो, या तो स्टेंट डाला तो उसके फ्यूचर में ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो ब्लॉकेजेस मल्टीपल जगह है। इन मल्टीपल जगहों पे आप या किसी भी डॉक्टर आपको इतने मल्टीपल स्टेंट डालने की एडवाइस नहीं कर पाए, करेगा ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा जगह पे स्टेंट डालना पॉसिबल नहीं है। तो वो केस रेफर होती है दोस्तों बाईपास के लिए। और बाईपास जो है वो कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी के ऊपर की जो स्टेप है उसको बोलते हैं बाईपास। और बाईपास इज अ बिग एंड मेजर सर्जरी। तो बाईपास के बारे में भी, बाईपास की सर्जरी क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको आगे के वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो आज का आपको मेरा कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी क्या है और वो किस चीज के लिए की जाती है उसके बारे में आज का, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन दोस्तों, जब पहले के जमाने में कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी पैर से की जाती थी तो उसके कुछ ड्रॉबैक थे दोस्तों।
जो कि अगर कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी पेशेंट की नॉर्मल भी निकलती है तो पेशेंट को अगले 6 से 7 घंटा, 8 घंटा या कभी-कभी पूरा दिन डिस्चार्ज नहीं मिल पाता था। दूसरी बात, पेशेंट अगले एंजियोग्राफी होने के बाद पेशेंट अगले 6 से 7 घंटा उसको लिटा के रहना पड़ता था, सो के रहना पड़ता था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि वहां पे मसल फैट होने के कारण वहां पे अगर इंटरनल कुछ ब्लीडिंग हो जाता है तो उसमें पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से अगर उसके कंपेयर की अगर उससे अच्छे बेनिफिट की बात की जाए तो आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों उसमें एंजियोग्राफी की जाती है हाथ के रेडियल आर्टरी से। क्योंकि दोस्तों रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी करने के बहुत से सारे एडवांस बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है दोस्तों कि अगर रेडियल आर्टरी से हमने एंजियोग्राफी की तो पेशेंट को, अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो पेशेंट को एडमिट रहने की जरूरत नहीं है। अगले 1 से 2 घंटा में पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे जा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मसल और फैट कम हो जाने की वजह से यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस जो है दोस्तों वो ना के बराबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाथ से अगर कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी की जाए तो उसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और आजकल मैक्सिमम जगह पे हाथ से ही कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करते हैं दोस्तों, या एंजियोप्लास्टी करते हैं। बट किसी टेक्निकल वजह से या वो मरीज के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से अगर कुछ वहां पे एंजियोग्राफी, हाथ से एंजियोग्राफी करने में अगर कुछ परेशानी अगर आती है तो वो पेशेंट की, हाथ से अगर एंजियोग्राफी होना मुमकिन नहीं है तो वो पेशेंट की हमको पैर से एंजियोग्राफी करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, उसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है दोस्तों कि पेशेंट, रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाने के बाद में, या एज की फैक्ट की वजह से वो आर्टरी लूज हो जाने के बाद में ऐसी झिकझक हो जाती है, उसकी वजह से अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हाथ से कोरोनरी आर्टरी ना हो जाने की वजह से हमको पैर से एंजियोग्राफी करने की जरूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है दोस्तों उस कंडीशन पे कि एंजियोग्राफी करते हो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।